नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मौर्य काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो अक्सर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शन है क में भट्ट स्वामी, ख में विष्णुगुप्त, ग में राजशेखर, घ में विशाखदत्त। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ख विष्णुगुप्त। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन है क में कालिदास का मालविकाग्निमित्र, ख में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ग में वात्स्यायन का कामसूत्र, घ में है तिरुवल्लुवर का तिरुकुறल। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ख कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? आपका ऑप्शन है क में अशोक, ख में अजातशत्रु, ग में कनिष्क, घ में सिमुक। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है क अशोक। इन्होंने ही अपने भाई की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठे। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? आपका ऑप्शन है क में चंडालिका, ख में चारुलता, ग में गौतमी, घ में कारुवाकी। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है घ कारुवाकी। दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट में अवश्य लिखें। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? आपका ऑप्शन है क में अर्धमागधी, ख में शौरसेनी, ग में मागधी, घ में अंगिका। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से मागधी भाषा का प्रयोग किया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ग मागधी। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? आपका ऑप्शन है क में स्वर्णगिरि, ख में तक्षशिला, ग में उज्जैन, घ में वैशाली। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजे थे और उसमें अशोक सफल भी रहे, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ख तक्षशिला। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? आपका ऑप्शन है क में मौर्य सम्राट अशोक, ख में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ग में गौतम बुद्ध, घ में भगवान महावीर। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है क मौर्य सम्राट अशोक। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आपका ऑप्शन है क में मौर्य, ख में गुप्त, ग में कुषाण, घ में कण्व। आपका समय शुरू होता है अब।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क मौर्य वंश। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है क में चंद्रगुप्त द्वितीय, ख में चंद्रगुप्त मौर्य, ग में अशोक, घ में अजातशत्रु। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन है क में जुडिज्म, ख में बौद्ध, ग में हिंदू, घ में जैन। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख बौद्ध। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? आपका ऑप्शन है क में शुद्धोधन, ख में उपगुप्त, ग में चाणक्य, घ में शूद्रक। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग चाणक्य। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? आपका ऑप्शन है क में जैन, ख में बौद्ध, ग में मुस्लिम, घ में ईसाई। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख बौद्ध। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन है क में चंद्रगुप्त मौर्य, ख में अशोक, ग में समुद्रगुप्त, घ में बिंदुसार। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है क में बिंदुसार, ख में चंद्रगुप्त मौर्य, ग में अशोक, घ में बिंबिसार। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है क में पन्न, ख में तोल, ग में काकनी, घ में दिनार। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क पन्न। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन है क में अजातशत्रु, ख में चंद्रगुप्त मौर्य, ग में अशोक, घ में बिंदुसार। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क अजातशत्रु। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आपका ऑप्शन है क में कुणाल, ख में बिंदुसार, ग में राहुल, घ में इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क कुणाल। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? आपका ऑप्शन है क में अश्वघोष,
ख में विशाख दत्त, ग में कालिदास, घ में भास। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख विशाख दत्त। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? आपका ऑप्शन है क में हर्ष, ख में स्कंदगुप्त, ग में विक्रमादित्य, घ में चंद्रगुप्त मौर्य। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? आपका ऑप्शन है क में अशोक, ख में रंजीत सिंह, ग में अकबर, घ में शिवाजी। आपका समय शुरू हुआ अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अशोक। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक की शिलालेख नहीं है? आपका ऑप्शन है क में गिरनार, ख में गंधार, ग में पाटलिपुत्र, घ में टोपरा। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग पाटलिपुत्र। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। आपका ऑप्शन है क में अशोक का, ख में चंद्रगुप्त का, ग में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, घ में समुद्रगुप्त का। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख चंद्रगुप्त का। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आपका ऑप्शन है क में मौर्य, ख में शुंग, ग में गुप्त, घ में कुषाण। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क मौर्य। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आपका ऑप्शन है क में वैशाली, ख में नालंदा, ग में तक्षशिला, घ में उज्जैन। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग तक्षशिला। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है क में अर्थशास्त्र, ख में ऋग्वेद, ग में पुराण, घ में इंडिका। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ इंडिका। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है वह है? आपका ऑप्शन है क में भास, ख में शूद्रक, ग में विशाख दत्त, घ में अश्वघोष। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग विशाख दत्त। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? आपका ऑप्शन है क में दिव्यावदान, ख में अर्थशास्त्र, ग में इंडिका, घ में अशोक के शिलालेख। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब।
दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है गो, इंडिका। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। आपका ऑप्शन है क में संस्कृत, ख में प्राकृत, ग में पाली, घ में हिंदी। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, प्राकृत। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आपका ऑप्शन है क में अशोक, ख में चंद्रगुप्त, ग में बिंदुसार, घ में कुणाल। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, चंद्रगुप्त। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? आपका ऑप्शन है क में 4, ख में 5, ग में 6, घ में 7। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, 7। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है क में आर्थिक जीवन, ख में राजनीतिक जीवन, ग में धार्मिक जीवन, घ में सामाजिक जीवन। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, राजनीतिक जीवन। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? ऑप्शन है क में अफगानिस्तान, ख में बिहार, ग में श्रीलंका, घ में कलिंग। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आपका ऑप्शन है क में चंद्रगुप्त मौर्य, ख में अशोक महान, ग में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, घ में कनिष्क। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, आप अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखिए। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। आपका ऑप्शन है क में ईंटों का, ख में पत्थरों का, ग में लकड़ी का, घ में मिट्टी का। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, लकड़ी का। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। बराबर, जो कि गया जिला में स्थित है, की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आपका ऑप्शन है क में आजीविकों ने, ख में थारुओं ने, ग में जैनों ने, घ में तांत्रिकों ने। दोस्तों, आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है क, आजीविकों ने। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? आपका ऑप्शन है क में कलिंग अभिलेख, ख में अशोक का गिरनार अभिलेख,
ग में रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, घ में अशोक का चोपड़ा अभिलेख। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन है क में मास्की का लघु स्तंभ, ख में रुमीनदेई स्तंभ, ग में क्वीन स्तंभ, घ में भाबरू स्तंभ। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, भाबरू स्तंभ। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। ऑप्शन है क में कनिष्क द्वारा, ख में हर्ष द्वारा, ग में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, घ में समुद्रगुप्त द्वारा। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। आपका ऑप्शन है क में देवप्रयाग में, ख में कालसी में, ग में केदारनाथ में, घ में ऋषिकेश में। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, कालसी में। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, सांची का स्तूप किसने बनवाया। आपका ऑप्शन है क में अशोक, ख में गौतम बुद्ध, ग में चंद्रगुप्त, घ में खारगोन। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अशोक। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। आपका ऑप्शन है क में जॉन टावर, ख में हैरी स्मिथ, ग में चार्ल्स मेटकाफ, घ में जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, जेम्स प्रिंसेप। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। आपका ऑप्शन है क में शिलालेख 1, ख में शिलालेख 2, ग में शिलालेख 12, घ में शिलालेख 13। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, शिलालेख 13। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। आपका ऑप्शन है क में अशोक, ख में हर्षवर्धन, ग में चंद्रगुप्त मौर्य, घ में हेमू। आपका समय शुरू हुआ अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। आपका ऑप्शन है क में 352 ईस्वी पूर्व में, ख में 305 ईस्वी पूर्व में, ग में 173 ईस्वी पूर्व में, घ में 261 ईस्वी पूर्व में। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, 305 ईस्वी पूर्व में। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। आपका ऑप्शन है क में चंद्रगुप्त मौर्य, ख में अशोक, ग में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, घ में बिंदुसार। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अशोक। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? आपका ऑप्शन है क में अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, ख में विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, ग में भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, घ में उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? आपका ऑप्शन है क में प्राकृत व ब्रह्मी, ख में संस्कृत व ब्रह्मी, ग में पाली व ब्रह्मी, घ में इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क, प्राकृत व ब्राह्मी। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? आपका ऑप्शन है क में ब्राह्मण साहित्य में, ख में जैन साहित्य में, ग में मुद्रा राक्षस में, घ में बौद्ध ग्रंथ में। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, मुद्रा राक्षस में। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। आपका ऑप्शन है क में पहला और 10वां, ख में पहला और 11वां, ग में दूसरा और 13वां, घ में दूसरा और 14वां। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, दूसरा और 13वां। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन है क में कालसी, ख में रुमिनदेई, ग में विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, घ में मास्की। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, मास्की।